दोस्तों, महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के मुख्य कारणों में से एक कारण है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। फैलोपियन ट्यूब डिंब यानी कि एग के गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग होता है और यह ट्यूब ब्लॉक होने पर गर्भधारण को रोक सकता है। फैलोपियन ट्यूब में रुकावट कई चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब डैमेज होने से, इसमें सूजन होने से, या फिर फैलोपियन ट्यूब टेढ़ी होने की वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अस्थानिक गर्भावस्था, बेबी जो बनता है वो आपके सही जगह पर नहीं बनता है। इसके अलावा श्रोणी यानी कि पेल्विक में सूजन, गर्भाशय में फेब्रॉइड यानी कि गर्भाशय में रसौली इत्यादि। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का इलाज करने के बहुत से प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। इनको जानना बस बहुत ज़रूरी है और आज इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में पूर्णतः बताने जा रहे हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की समस्या है या फिर वैसे भी आपको बेबी नहीं हो रहा है या होना भी है तो आप चाहते हैं कि आपका बेबी स्वस्थ हो, हिष्ट पुष्ट हो, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। खास करके ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को ये पूर्णतः खोल देगा। हम आपको कुछ औषधियों के बारे में बताएंगे, अंत में एक रामबाण औषधि भी बताएंगे कि उस औषधि के एकमात्र इस्तेमाल से भी आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। आइए जानते हैं सबसे पहले कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण क्या हैं। कारणों को समझेंगे तो उनको कट करेंगे यानी कि कंट्रोल करेंगे, तब इलाज करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला कारण है अपेंडिक्स का पहले से फटा हुआ होना। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस। तीसरा, पहले कभी पेल्विक में इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो। नंबर 4, एसटीडी यानी कि यौन रोग जैसे कि गोनोरिया या फिर क्लैमाइडिया। नंबर 5, फैलोपियन ट्यूब के अंतिम भाग में सूजन का होना। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते हैं, पर गर्भधारण में कठिनाइयां होने लगने पर यह समस्या स्पष्ट हो सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को पेल्विक या फिर पेट के आसपास दर्द हो सकता है। यह मासिक धर्म के समय में या फिर लगातार भी हो सकता है। तो अब आइए जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बेहतरीन उपचार के बारे में। कुछ औषधियों के द्वारा और कुछ तरीके भी बताएंगे। कुछ आपको न समझ में आएगा तो भी अगला पॉइंट जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉइंट आपके काम का ना हो लेकिन उसका अगला पॉइंट औषधि का हो तो वो आपके काम का हो। सबसे पहले तो धूम्रपान और शराब की अगर लत है तो छोड़ दीजिए। यदि आप अपनी ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का प्राकृतिक रूप से उपचार करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी उन आदतों को छोड़ना होगा जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। धूम्रपान और शराब पीना कई रोगों का कारण है और इसे छोड़ने से आपके पूरे स्वास्थ्य में अधिक सुधार हो सकता है। यह प्रमाणित है कि शराब और सिगरेट महिलाओं की प्रजनन क्षमता को नष्ट करता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के कारण गर्भधारण करने की विफलताओं में से एक होता है। यदि आप शराब या फिर सिगरेट पीती हैं तो गर्भधारण करने से पहले आपके लिए इन आदतों को छोड़ना सबसे बेहतर होगा, तो जरूर छोड़ दें इन आदतों को। नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन कीजिए, शामिल कीजिए इनको अपने आहार में। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे स्वास्थ्य में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक होता है। यदि इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुई है तो यह विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से ठीक हो सकती है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरे और नींबू विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके अलावा आप ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर, ब्रोकली, हरी मिर्च, कीवी, इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट है, विटामिन सी इससे आपको भरपूर मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तनाव कम करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। जी हाँ, तनाव सेहत से जुड़ी समस्याओं का एक मुख्य कारण है, जिससे कि महिलाओं में बांझपन हो सकता है। शरीर को शांत करने और हार्मोन और शारीरिक कार्यों को संतुलित करने के लिए ध्यान करने की कुछ तकनीक बहुत अधिक प्रभावी हो सकती है। इसीलिए मन और शरीर के तनाव कम करने के लिए रोजाना सुबह शाम के समय ध्यान जरूर कीजिए और घूमने जाया कीजिए, यानी कि एक्सरसाइज किया कीजिए। सुबह सुबह अगर केवल घूमने भी जाएंगे ताजी हवा में तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर 4, चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का सेवन कीजिए। हर्ब्स को मुख्य रूप से शारीरिक फंक्शन को ठीक करने की क्षमता के अनुसार कैटेगराइज्ड किया गया है, जैसे कि हार्मोन में
संतुलन या फिर एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण। जी हाँ, लहसुन एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल पदार्थ होता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। यह ब्लड क्लॉट और प्लेटलेट को एकत्रित होने से रोकने में मदद करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन में काफी प्रभावी रूप से सुधार करता है। यह चोट पर बनी हुई पपड़ी या फिर किसी भी निशान को ठीक करने में भी मदद करता है आपकी, जिससे कि म्यूकस को सहायता मिलती है और फेलोपियन ट्यूब को खोलने में आपको मदद मिल जाती है। इसके अलावा अदरक और दालचीनी के साथ साथ हल्दी का सेवन करें। लहसुन के समान ही अदरक, दालचीनी और हल्दी काफ़ी प्रभावी होते हैं इस मामले में। यह सूजन को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को रोकने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। आप इन हर्ब्स के फ़ायदे उठाने के लिए इसकी चाय बना करके पी सकते हैं या फिर रोज़ाना इसे अपने आहार में शामिल करके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि योग का अभ्यास करें। योग अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक उपचार के लिए सर्वोत्तम होता है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कुछ मुख्य कारण इन्फेक्शन, सूजन और स्क्योर टिश्यू होते हैं। योग, जिसमें कि हल्की खिंचाव वाली एक्सरसाइज होती हैं, इन्हें करने से आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है और वह ठीक होने लगते हैं। फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए आप कुछ प्रभावशाली योगासन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन सा है। विपरीत करणी, इसे आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं कैसे किया जाता है और कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। एक ऐसा ये व्यायाम है जो कि पेट के मांसपेशियों को उत्तेजित करके फेलोपियन ट्यूब को प्राकृतिक तरीके से खोलता है। इसे लेग्स ऑन द वॉल पोज कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में आप दीवार के सामने जमीन पर पीठ के बल इस तरह से लेटें कि आपके पैर दीवार की ओर हों। जी हाँ, इसके बाद दीवार के सहारे अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठाइए। इस अवस्था में 20 सेकेंड के लिए रहिए और फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए। दूसरा एक्सरसाइज है आपके लिए सेतुबंधासन। जी हाँ, या इसे कहते हैं सपोर्टेड ब्रिज पोज। फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक प्रभावी एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए और अपने घुटनों को मोड़ना शुरू कीजिए। फिर पीठ के निचले हिस्से और पेट के मांसपेशियों की मदद से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठाइए। फिर सांस छोड़ते हुए पेल्विक को धीरे धीरे नीचे कीजिए और अपनी सामान्य अवस्था में आप वापस आ जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा चारकोल पुलटिस का उपयोग करना भी बेहतर रहता है। ये 7वां पॉइंट है आपके लिए। शरीर से विषाक्त पदार्थों को एब्जॉर्ब करने में चारकोल अत्यधिक प्रभावी होता है। यह एक केमिकल स्क्रबर के रूप में कार्य करता है। चारकोल पुलटिस को जब सीधे गर्भाशय के ऊपर लगाया जाता है तो यह इन्फेक्शन को ठीक करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। आप एक्टिवेटेड चारकोल से इसे घर पर भी सरलता से बना सकते हैं और यह आपको टॉक्सिन्स से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। चारकोल पुलटिस को घर पर ही बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए जान लेते हैं। आपको यह पैक बनाने के लिए कुछ पेपर, नैपकिन, एक्टिवेटेड चारकोल, अलसी के बीज, प्लास्टिक शीट और सेलो टेप की आवश्यकता होगी। करेंगे क्या इसका, तो एक्टिवेटेड चारकोल को अलसी के बीज के साथ मिला करके पेपर नैपकिन में रख लेना है पहले। फिर चारकोल पैक बनाने के लिए इसे ऊपर से और पेपर नैपकिन में लपेट लेना है। इस पैक को प्यूबिक बोन क्षेत्र में रखना है जहां पर आपका गर्भाशय होता है। इसे एक प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए और सेलो टेप से चिपका दीजिए ताकि यह जगह पर टिक सके। टिकना ही मुश्किल होता है। इसके बाद पैक को रात भर के लिए गर्भाशय में ही लगा रहने दीजिए ताकि सभी टॉक्सिन्स को ये अब्जॉर्ब कर सके। ये तरीका बहुत बेहतर होता है। अगर नहीं कर सकते हैं, आइए अगला तरीका जानते हैं। 8वां नंबर है ये हर्बल टैम्पोन को चुनना। जी हाँ, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन फिर भी बता देते हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो आगे आपको और साधारण उपाय बताएंगे। हर्बल टैम्पोन एक प्रभावी तरीका होता है जिससे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अलग अलग प्रकार के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स ऑब्जॉर्ब होते हैं, खास करके तब जब आप किसी भी प्रकार के हर्बल तत्वों को कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। टैम्पोन उन अलग अलग हर्बल फॉर्मुलेशन से बना हुआ होता है जिन्हें प्रजनन संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। इन टैम्पोन को अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के सुधार के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन में डाला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए अदरक के एक्सट्रैक्ट में डालते हुए टैम्पोन का उपयोग किया जाता है। उआ, उर्सी और नागफनी की हर्ब के उपयोग से फेलोपियन ट्यूब को खोलने और जमाव को कम करने में मदद मिल जाता है। डोंग,
क्वाई चीन की एक हर्ब है जिसका उपयोग गर्भाशय नाल की ऐंठन से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, और गोल्डेंसियल रूट के एक्सट्रैक्ट का उपयोग इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून उत्तेजक के रूप में किया जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल उन हर्बल टेम्पोन का उपयोग करना है आपको जो बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं और जिनका उपयोग करने की आपको सलाह है। कुछ टेम्पोन को स्टेराइल कंडीशन में नहीं बनाया जाता है और इनसे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी टेम्पोन आपको नहीं यूज करना है, जो अच्छी क्वालिटी का हो वही उपयोग करना है। नहीं तो क्या करें, बहुत सिंपल है, खुद को फर्टिलिटी मसाज दें। जी हाँ, 9वां पॉइंट है आपके लिए, बेहतरीन पॉइंट है। आइए जानते हैं कैसे ये फायदा करेगा। मालिश से शरीर के प्रभावी क्षेत्र के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, ये आपको पता है, जो कि टिश्यू को तेजी से ठीक करने में मदद करता है और सूजन को भी कम कर सकता है। यह फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए फर्टिलिटी मसाज के रूप में भी कार्य कर सकता है। आप फायदा देने वाली इन सभी चीज़ों को खुद से आजमा सकती हैं या फिर थेरेपिस्ट की सलाह से ले सकती हैं। आइए बताते हैं आपको खुद को कैसे फर्टिलिटी मसाज आप दे सकते हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले कमर के निचले हिस्से को तकिए का सहारा देते हुए पीठ के बल आपको लेटना होगा। इसके बाद अपने पेल्विक क्षेत्र को थोड़ा ढीला छोड़ना है और गुनगुने ऑलिव ऑयल, बादाम या फिर लेवेंडर के तेल जैसे अन्य तेलों से पेट के निचले हिस्से की मालिश करनी है। मालिश करते समय पेल्विक को अपनी नाभि की ओर ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींचना है। यह वह क्षेत्र है जहां गर्भाशय स्थित होता है। लगभग 10 सेकंड के लिए इस अवस्था में रहिए और फिर इसे छोड़ दीजिए। अपनी आसानी और आराम के अनुसार इसे रोजाना आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा नंबर 10, 10वां पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कैस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। कैस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जी हाँ, मालिश के लिए ये बहुत अच्छा तेल होता है और शरीर में कई बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसका औषधीय गुण है कि यह सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम के सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। यह मार्ग में बाधाओं को दूर करके तरल पदार्थों के प्रवाह में सुधार करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के विपरीत लिम्फेटिक सिस्टम में शरीर के चारों ओर लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए पंप नहीं होता है। एक प्राकृतिक उपचार के रूप में ऐसे तेल काफ़ी कम हैं जो कि लिम्फ के प्रवाह को बेहतर बनाने में कैस्टर के तेल जितने अच्छे हों, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तेल से पेट के निचले हिस्से में मालिश करने से गर्भाशय के आसपास लिम्फेटिक सिस्टम को उत्तेजित किया जा सकता है। रात को सोते समय आप अपने पेट पर कैस्टर के ऑयल को डाल करके मसाज कीजिए या फिर अपने हस्बैंड से अपने कहिए कि मसाज करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रभावी परिणामों के लिए इस तेल का उपयोग लगभग 2 महीने तक लगातार कीजिए। ये तेल फर्टिलिटी मसाज के रूप में बहुत फायदा करता है। नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेचिंग से आपको मदद मिलेगी। जी हाँ, सर्कुलेशन में सुधार के लिए स्ट्रेचिंग एक प्राकृतिक एक्सरसाइज है। ये शरीर के अधिक लचीला बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। चोट के इलाज में मदद करता है। इसका उपयोग फैलोपियन ट्यूब में सूजन या फिर चोट को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब में चोट लगने से यह बंद हो जाती है, जो कि काफी आम समस्या है। स्ट्रेचिंग से पेट के अंदरूनी अंगों का ब्लॉकेज खुल जाता है और अंगों को ठीक करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपके शरीर में। पेल्विक और पेट में दर्द को कम करने के लिए भी स्ट्रेचिंग एक बेहतर उपाय होता है, जरूर करना चाहिए। नंबर 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट का उपयोग करें और इस विधि का एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के समान ही होता है, लेकिन इस उपचार के लिए सुइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस उपचार की थ्योरी यह है कि शरीर में मौजूद अलग अलग प्रेशर पॉइंट पर दबाव डाल करके एनर्जी के प्रवाह की रुकावटों को दूर किया जाता है। प्रजनन अंगों से संबंधित प्रेशर पॉइंट्स ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर सकते हैं। इनका उपयोग गर्भाशय क्षेत्र में सूजन को कम करके फैलोपियन ट्यूब को खोलने और उपचार करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर का उपयोग भी फैलोपियन ट्यूब की सूजन संबंधी बाधा के इलाज के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है एक्यूप्रेशर विधि, तो आप क्या करें, पूरी बॉडी का बहुत अच्छे से मसाज करें। इससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। ऑयल से, कैस्टर्ड ऑयल से पूरी बॉडी का मसाज करें अच्छे से। एक दूसरे का पार्टनर भी कर सकते हैं, इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नंबर 13 फर्टिलिटी क्लींस प्रोग्राम को अपनाइए। यह एक शरीर को शुद्ध करने वाला आहार है जो कि फर्टिलिटी में बाधा डालने वाले पदार्थों से शरीर को छुटकारा दिलाने के लिए 28 दिनों तक किया जाता है। इसमें हर्ब्स युक्त आहार का सेवन किया जाता है जो कि किडनी
कोलन, लिवर, गाल ब्लैडर को डिटॉक्स करता है और पैरासाइट्स और भारी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। यह शरीर में पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है और पूरे स्वास्थ्य में आपके सुधार करता है। नंबर 14, सिस्टमेटिक एंजाइम थेरेपी का उपयोग कीजिए। जी हाँ, सिस्टमेटिक एंजाइम थेरेपी एक ऐसा उपचार है जो कि शरीर से अतिरिक्त टिश्यू को साफ करने, खून साफ करने, स्कॉल टिश्यू को विभाजित करने, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम करने और प्रजनन अंगों के फंक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। इस चिकित्सा में सिस्टमेटिक एंजाइम यानी कि एंजाइम वो जो कि स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में होते हैं, इनका उपयोग सूजन और स्कॉल टिश्यू के निर्माण को कम करके शरीर को ठीक करने के लिए किया जाता है। परंपरागत रूप से सिस्टमेटिक एंजाइम का उपयोग बुजुर्गों द्वारा गठिया के प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता था। एंजाइम थेरेपी फैलोपियन ट्यूब में फाइब्रिन को डिसॉल्व करके स्कॉल टिश्यू को कम करने में मदद करती है। यह स्कॉल टिश्यू के इलाज में बहुत प्रभावी है और बांझपन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही सही उपाय है। नंबर 15, एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का सेवन कीजिए। जंक फूड उन केमिकल से भरा हुआ होता है जो कि हमारे कुछ हार्मोन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन से मिलते जुलते हैं। इससे ज़्यादातर हार्मोनल असंतुलन होता है, इसीलिए यह महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है और यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार जंक फूड के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर सकते हैं। ताजे फल और कुछ रंग बिरंगी सब्जियां जैसे कि जामुन इत्यादि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होते हैं। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, सरसों का तेल और नारियल तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह तेल खाना पकाने के लिए भी बेहतरीन होता है, तो तेल को बदल बदल के इस्तेमाल कीजिए। चाय, कॉफ़ी के अलावा दालचीनी, चॉकलेट, सोया और अजवाइन में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए आहार को कैरोटीनॉइड के रूप में भरपूर होना चाहिए, जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट के कार्य फैलोपियन ट्यूब की सूजन को कम करने में मदद करेंगे। आप अपने आहार में गाजर, पपीता, आम, पालक और तुरई को जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा हमने आपको कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि एक बहुत अच्छी औषधि बताएंगे जो पूरा काम करती है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा में कई सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में मदद तो करती ही हैं, साथ ही साथ फैलोपियन ट्यूब से संबंधित विकारों को भी खत्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एलोवेरा का उपयोग करने से फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने में मदद मिलती है। प्राकृतिक उपचार या फिर नेचुरल ट्रीटमेंट अक्सर फैलोपियन ट्यूब को खोलने और प्रजनन क्षमता में सुधार में मदद करते हैं। आप फैलोपियन ट्यूब का इलाज करने के लिए इन प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है वो अच्छे से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह देंगे वो कि आपको कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए, बेस्ट रहेगा। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं। आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।